सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक लड़की और रुद्राक्ष के कंगन का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप वीडियो को तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक करने से और शिव शिष्या तक जिनके पास ये चर्चा नहीं पहुंच पाता है आसानी से पहुंच जाता है। तो गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की थी, नाम था अंजलि। अपने माता पिता के साथ रहती थी और अंजलि रोज स्कूल जाती थी। उसके गांव में एक शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में बराबर चर्चा होता रहता था। तो अंजलि क्या करती थी कि वो जब भी स्कूल के लिए जाती तो शिव मंदिर में महादेव का नमन करते हुए जाती थी, दर्शन करते हुए जाती थी। और जब उधर से लौटती थी तो देखती थी कि शिव चर्चा हो रहा है। स्कूल का जब छुट्टी होता था अंजलि का तो लौटती थी, आती थी तो देखती थी उसी शिव मंदिर में चर्चा हो रहा है और शिव चर्चा 4 घंटे का होता है। तो बैठ जाती थी और वो सुनती थी कि रुद्राक्ष का कंगन पहनने से महादेव हमेशा दया बरसाते हैं, अपना हाथ उस शिष्य पर हमेशा रखते हैं, हर एक दुख मुसीबत से बचाते हैं। अंजलि ये बात सुनती है और पूछ रही थी वहाँ के जो गुरु भाई बहन हैं, तो पूछती है कि आप लोग ये बताइए कि कंगन से क्या होता है, कैसे मैं शिष्या बनूंगी, मैं महादेव का शिष्या बनना चाहती हूँ। तो गुरु भाई बहन कहते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम बाजार से रुद्राक्ष का कंगन मंगा लेना और यहाँ शिव चर्चा में महादेव को अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, चढ़ा के अब वो तुम्हें दे देंगे और उसको तुम पहन लेना। तो वो यही बात सुनती है और सुन के वहाँ से अपने घर चली जाती है। और जाती है तो अपने पापा से कहती है, एक दिन की बात है, उसके पापा बाजार जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी के लिए। तो कहती अंजलि कि पिताजी आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए रुद्राक्ष का कंगन लेकर आइए, क्योंकि मैंने महादेव की शिष्या हूँ, मैं महादेव का अपना गुरु बनाई हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, अभी तुम्हें रुद्राक्ष का कंगन लेकर क्या करोगी। तो कहती है कि पिताजी जो हम लोग गाँव में शिव मंदिर है वहाँ पे शिव चर्चा होता है, वहाँ पे मैं सुनी हूँ कि जो रुद्राक्ष का कंगन पहनता है महादेव हमेशा उसको दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं, हमेशा उस पर दया बरसाते हैं, अपना कृपा बरसाते हैं, आप जरूर लेकर आइएगा। उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारी लड़की बहुत समझदार है और महादेव को अपना गुरु बनाई है। कहते हैं ठीक है। बाजार जाते हैं तो कंगन लाके अपनी बेटी अंजलि को दे देते हैं। अंजलि रोजीना की तरह स्कूल जाती है और वो कंगन रुद्राक्ष का लेकर जाती है और वहाँ पे गुरु भाई बहन को दे देती है और देकर वहाँ पर चढ़वा के महादेव के फोटो के सामने चढ़ा के उसको पहन लेती है। और कहते हैं गुरु भाई बहन कि कंगन में पहनना 3 सूत्र का हमेशा पालन करना। अंजलि से बताते हैं कि पहले में दया मांगना और दूसरे में चर्चा करना, कथा सुनना महादेव का, और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम करना। महादेव हर एक दुख मुसीबत से तुम्हें बचा के रखेंगे, कोई भी तकलीफ हो वो खुद हर लेंगे, हमेशा दया तुम पे बरसता रहेगा। इतना बात सुन के अंजलि खुश हो जाती है और महादेव को गुरु बना लेती है। गुरु भाई बहन ऐसे उसका रोज का काम था, रोज स्कूल जाती थी, दर्शन करती मंदिर में, शिव चर्चा सुनती, सुन के घर में लेट से आती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो अंजलि बड़ी हो गई। अंजलि जब बड़ी हो जाती है
तब उसके माता पिता अब उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं। बगली के गांव में उसके लिए उसके शादी तय हो जाता है। लड़का देखते, लड़का बहुत अच्छा होता है, परिवार उसका बहुत सुंदर रहता है, माँ बाप रहते हैं, एक ही लड़का रहता है अपने माँ बाप का। शादी उसके माँ बाप कर देते हैं। शादी के दिन जब अंजलि सजती है, ऊपर से नीचे तक जब सजती है, जब हाथ में चूड़ा पहनती है और लहंगा वहंगा सब पहनती है, तो अपनी सहेली उसकी कहती है कि आज तो तुम जीजा जी देख के तुम्हें खुश हो जाएंगे। अंजलि से मजाक करती हैं। लेकिन गुरु भाई बहन, कोई सहेली अच्छा भी बुद्धि सिखाती है, कोई सहेली गलत भी सिखाती है। तो अंजलि कहती है कि अच्छा ये बताओ, मैं सची हूँ तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो कहती है उसकी सब सहेलियाँ कि आज अंजलि तुम अच्छी नहीं, लाखों में एक लग रही हो। आज जीजा जी देखेंगे तुम्हें तो देखते ही रह जाएंगे। पूरा पैर में महावर, मेहंदी, हाथ में मेहंदी, चूड़ा और सब पहन के, लहंगा पहन के सोरह श्रृंगार में सज जाती है। तो क्या कहती है उसकी सहेली, बस एक चीज़ की कमी है अंजलि से। अंजलि कहती है कि वो क्या चीज़ है? तो जो हाथ में कंगन जो पहनी है रुद्राक्ष का, वही पहन रखी हो, इससे अच्छा नहीं लग रहा है। अब अंजलि को ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो कंगन जो था रुद्राक्ष को हमेशा पहनती रहती थी और उसको ये भी बताए थे कि अगर तुम पे कोई दुख मुसीबत आए, चाहे कोई तुम्हारे घर में कोई दुख परेशानी में रहे, तो उस कंगन को धो के उस पानी को पिला देना उस इंसान को, वो ठीक हो जाएगा। तो वो उस समय शादी के दिन वो भूल जाती है, उसको ध्यान नहीं रहता है और सहेलियों के कहने के अनुसार वो कंगन खोल देती है और खोल के अपने बक्से में रख देती है। फिर शादी निपट जाता है, शादी हो जाता है और अंजलि अपने पति के साथ अपने ससुराल विदा हो जाती है। जब ससुराल में जाती है गुरु भाई बहन, तो वहाँ पे कोबर में जब जाती है तो उसका पति मूर्छित होके गिर जाता है और गिर के मर जाता है। जब मर जाता है तो अब उसके ससुराल के सब उसको थुई थुई करने लगते हैं। सब ये कहते हैं कि कैसी अभागन कुलच्छनी बहू आई है, जो कि अब आते ही अभी कोहबर में एक दिन भी सुख ना पाई, विधवा हो गई, इसका पति मर गया। तब वो क्या करती है कि वो अपना हाथ देखती है, तो हाथ में देखती है कि हाथ में उसका रुद्राक्ष का माला है ही नहीं। तब क्या करती है कि अब उसको ध्यान आता है कि जब वो चर्चा में सुनने जाती थी तो सब गुरु भाई बहन उससे बताते थे कि कोई भी अंजलि तुम्हारे पर दुख परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तुम इस रुद्राक्ष के कंगन को धो के इस पानी को पिला देना, सारा दुख सारी मुसीबत महादेव दूर कर देंगे और तुम पे दया बरसाएंगे। और कंगन को बराबर हाथ में पहने रहना, कभी खोलना नहीं, कोई परेशानी हो जाए मत खोलना, इससे महादेव क्रोधित हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जब अपना हाथ देखती है तो कंगन नहीं रहता है। अब वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं अभी अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो उसकी सास कहती है कि कैसी अभागन बहू है कि बताओ, यहाँ पति मर गया है, ये अपने घर जाना चाहती है। कुलच्छनी बहू है, आते आते कोबर में ये अपने पति को खा गई। तो कहती है कि माँ जी, जब तक मैं आऊँ ना, तब तक आप लाश को ले जाइएगा नहीं, आप छूइएगा नहीं इनको, आप इनको यहीं पर रहने दीजिएगा। उस एक गांव के जितने भी लोग थे, जितने रिश्तेदार थे, तो सब कहते हैं कि ये नाटक कर रही है, ये ढकोसला कर रही है, ये अपने माँ के घर जाने का बहाना कर रही है, ये देख रही है कि इसका पति मर गया है। कोई भी महिला होगी, उसका पति मर जाए, वो जा नहीं सकती। जब सब धुतकारने लगते हैं उसको और सब अभागन कहने लगते हैं, कुलच्छनी कहने लगते हैं, तब वो क्या करती है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसका देवर, जो लड़का था, 2 भाई रहते हैं। तो अपने देवर को बुलाती है और कहती है अपने देवर से कि बाबू, मेरा एक छोटा सा काम कीजिएगा क्या? तो कहता है कि हाँ भाभी, बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तो आप मेरी माँ के घर चले जाइए और जाके वहाँ पे बक्से में
मेरा रुद्राक्ष का कंगन होगा, आप उसको ले आइए, बहुत मेहरबानी होगी। देवर सुनता है बात, भाभी की बात को सुन के कहता है भाभी आप रोइए नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी लेकर आ रहा हूँ। 2 चक्का गाड़ी से जाता है और तुरंत जाके वहाँ से उसकी माँ से कहता है कि भाभी बोली हैं कि उनके बक्से में रुद्राक्ष का कंगन है, आप निकालिए हमें दे दीजिए। और उसकी माँ निकाल को कंगन दे देती है। उसका देवर लेकर चला आता है, अंजलि का हाथ में थमा देता है, भाभी आपका रुद्राक्ष का कंगन। वो महादेव कैसे क्षमा मांगती है कि हे महादेव हमसे गलती हो गया, सहेली हमें बताई, हमें समझ में नहीं आया, उस समय शादी का घर था, अब हमें माफ़ कीजिए। और उस रुद्राक्ष के कंगन को धो के और पानी अपने पति को पिला देती है। जैसे वो पानी पिलाती है महादेव की दया से, उसका पति उठ खड़ा हो जाता है। जब उठ के खड़ा हो जाता है, वहाँ पे सब देख के एकदम आश्चर्य हो जाते हैं। जो अंजलि को कुलच्छनी अभागन कहते थे, अपने पति को खा गई आते ही, वो उसको बहुत दुलार करते हैं, बहुत उसका जय जयकार करने लगते हैं। कहते हैं अंजलि ऐसा क्या हुआ, जैसे मरे हुए अपने पति को जिंदा कर लिया तुमने, हमें बताओ। सारे रिश्तेदार ये बात पूछते हैं अंजलि से। अंजलि कहती है कि मैं शुरू से बचपन से ही महादेव को अपना गुरु बनाई, और मैं जब भी स्कूल जाती तो स्कूल से लौटती तो मेरे गांव में शिव मंदिर था, वहाँ पे मैं चर्चा सुनती। वहाँ पे चर्चा में सुनी थी कि रुद्राक्ष कंगन पहनने से सारी दुख सारी मुसीबत टल जाता है और महादेव उस पर दया बरसाते हैं, हर एक दुख मुसीबत से बचा के रखते हैं। ये बात सारी बताती है। वहाँ पे जितने रिश्तेदार थे, अपने सास ससुर देवर सब रिश्तेदार जितने गांव के लोग थे सबको बताती है। तो कहते हैं कि हमें बताओ कि कैसे तुमने महादेव को गुरु बनाई। तो कह रही थी कि आप 3 सूत्र का पालन कीजिएगा। आप महादेव को गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले में दया मांगिएगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए, 5 बार कीजिएगा। दूसरे में चर्चा सुनिएगा, शिव चर्चा जो होता है कथा वो सुनिए। और तीसरे में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। इससे आपका जितना भी दुख मुसीबत है सब भगवान भोलेनाथ हर लेंगे, आप पे अपना दया बरसाएंगे। और महादेव तीनों लोक के देवता हैं, सब देव हैं और वो महादेव हैं। तो इसलिए महादेव ने अंजलि का मरे हुए पति को जिंदा कर दिया, उस पर दया बरसाया। सच्ची सी भक्ति देख के उसने महादेव ने दया बरसाया। तो महादेव आप, तो मैं भी महादेव से यही कहती हूँ कि हे महादेव मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को लाइक कर रहे हैं, उसके घर में हमेशा दुख मुसीबत सब हर लेना, हमेशा उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देना। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।